दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पर्यायवाची की जो अभी जो क्लास चल रही है, वह जो भी परिवार में संबंधित लोग होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ठीक है, तो गुरु हो गए, ठीक है। अब आपको जैसे पुरुष और स्त्री, तो आज आपके लिए पुरुष और स्त्री पर आधारित आपकी आज ये क्लास है। जैसे यहाँ पर अब हम आते हैं सीधे अपनी क्लास पर। इसके बाद हम आपको शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको जंतुओं से संबंधित जो भी जीव जंतु होते हैं उससे संबंधित पर्यायवाची आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको भगवान जो भी ईश्वर हैं, ठीक है, उससे संबंधित पर्यायवाची पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको नदी से संबंधित पर्यायवाची, जैसे नदी में गंगा यमुना सरस्वती की पर्यायवाची, नदी की पर्यायवाची हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस झरना की पर्यायवाची हो गई, तो उसको वहां पर हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर। जैसे अब इसमें आपका पुरुष की पर्यायवाची कम महत्वपूर्ण है, लेकिन स्त्री की पर्यायवाची क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है। इसलिए आपको महिलाओं से संबंधित, स्त्री से या पुत्री से या पत्नी से संबंधित या माता से संबंधित पर्यायवाची आपसे एग्जाम में अवश्य पूछी जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ, जब आप आदित्य पब्लिकेशन की जब आप बुक को सॉल्व करेंगे या आप किसी अन्य बुक को आप जब सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि स्त्री से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया है, जो यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में जो पूछा गया है कि स्त्री की पर्यायवाची नहीं है। तो ललाम क्या है, स्त्री की पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरुणी, प्रमदा और ललना क्या है, स्त्री की पर्यायवाची है। अब जैसे अब ललाम का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है, मनोहर होता है, बढ़िया होता है, अच्छा, अर्थात ललाम क्या है, विशेषण है। ललाम क्या है, ये विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है, ठीक है। अब तो ये अब ये महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। अब जब देखिए, अब आते हैं सीधे, अब देखिए यहाँ स्त्री में एमपीपीसीएस में जो मेंस का परीक्षा 2000 में हुई थी, वहां पर आपसे यह प्रश्न पूछा गया, स्त्री की पर्यायवाची। फिर एमपीपीसीएस मेंस 2008 का हुआ, तो वहां पर आपसे यह प्रश्न पूछा गया। तो 41वां बीपीएससी मेंस की परीक्षा हुई थी, वहां पर भी आपसे स्त्री से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया। और यूपी एपीओ मेंस का जो पेपर 2006 में हुआ था, वहां पर आपसे स्त्री से संबंधित पर्यायवाची आपसे पूछा गया। अब आते हैं सीधे, अब जैसे पुरुष की पर्यायवाची कम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको स्त्री की पर्यायवाची आपको एकदम याद होनी चाहिए। जैसे पुरुष की पर्यायवाची में आप देख रहे हैं, जैसे व्यक्ति है, आदमी है, नर है। अब नर, अब यहाँ पर आप विलोम भी याद कर सकते हैं, नर का नारी होता है, ठीक है, पुरुष का स्त्री होता है, ठीक है। अब जो है मर्द हो गया, ठीक है, मर्द हो गया, मनुष्य हो गया, जन हो गया, मृत्य हो गया, मानव हो गया, इंसान हो गया, पुरुष वर्ग हो गया, आदम और बंदा। हम कहते हैं हाय गाइज, गाइज बंदा को ही गाइज बोलते हैं, हाय गाइज, ठीक है। अब ये आपका क्या है, पुरुष से संबंधित पर्यायवाची है। अब आपको इसको क्या करना है, छोटा बड़ा के क्रम में आपको करना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। जबकि स्त्री की जब आप पर्यायवाची आएंगे, छोटा में आएंगे तो अबला आएगा, औरत आएगा। अब औरत आप सबको याद रहता है, स्त्री में औरत आपको याद रहता है, नारी याद रहता है, महिला याद रहता है, ठीक है। ये तीन जो आपका दिया हुआ ये आपको याद रहता है। अबला भी आपको याद रहता है, ठीक है, और ये आपको याद रहता है। लेकिन अन्य जो नहीं याद रहते, जैसे प्रिया भी आपको याद रहता है, लेकिन आपको कामनी, भामनी, भामा, रमणी, ललना, वनिता, वामा, तरुणी, प्रमदा, ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो स्त्री से संबंधित पर्यायवाची पहली कौन सी है, अबला है। दूसरी कौन सी है, औरत है। तीसरी कौन सी है, कामनी है। चौथा कौन सा है, नारी है। प्रिया है, भामनी है, भामा है, महिला है, रमणी है, ललना है, वनिता है, वामा है, तरुणी है, प्रमदा है। अब जैसे आप इससे मिलते जुलते हुए भी शब्द आप पाएंगे, जब आप देखेंगे जो यहाँ पर तरुणी आया है, तो तरुणी का किसकी पर्यायवाची है, ये स्त्री की पर्यायवाची है। जबकि जब आप तरणी जब आप पढ़ेंगे तो ये किसकी पर्यायवाची आएगी, नदी की पर्यायवाची होगी। ये किसकी पर्यायवाची है, नदी। तो ये आपको याद रखना, ये नोट पॉइंट होता है कि उससे मिलता हुआ शब्द अगर आपको मिले तो आपको वो क्या करना है, एक जगह करना है
कि तरुणी स्त्री की पर्यायवाची है, जबकि देखो अब यहाँ पर ऐसे लगा है, यहाँ ऐसे है, तो इसको इसी से आपको जोड़ना है। और तरणी नदी की पर्यायवाची है। ठीक है, अब जैसे आए हुए प्रश्नों में जब अब हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट अगर है कुछ, तो जैसे अब स्त्री की पर्यायवाची में अब तक परीक्षा में क्या क्या पूछा गया, तो आपको इसको अलग से आपको ऐसे बना लेना है जैसे इसमें पूछा गया। ठीक है, आपको क्या क्या आपको नहीं याद है। एक तो आपको कामनी नहीं याद होगा। ठीक है, कामनी आपको याद लिखना है। भामनी भामा, कामनी भामनी, कामनी भामनी। देखिए मिनी यहाँ लिखा, मिनी यहाँ लिखा है, तो कामनी भामनी, भामा। फिर रमणी, तो आपको रमणी याद रखना है, रमणी। फिर आपको और क्या याद रखना है, ललना, ललना याद रखना है। ललना के बाद आपको, अब देखिए ललना आपको याद रहेगा कि आप सोचेंगे कि ये बच्चे की पर्यायवाची है, लेकिन बच्चे की पर्यायवाची नहीं है। फिर आपको वनिता, वनिता, वामा, तरुणी, तरुणी, तरुणी के बाद प्रमदा। अब देखिए बहुत सारे लोगों का नाम होता है, जैसे वनिता होता है, ठीक है, कामनी होता है, ठीक है, तो भाम, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है कि उस रूप में आपको याद रखना है कि आपको क्या है कि वनिता किसी का नाम अगर आपके रिलेशन में हो या आपके घर में किसी का हो, ठीक है, या कामनी किसी का नाम हो, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको स्त्री के नाम से आप उसको आप क्या करिए, आप स्वयं अपने मन में आप उसको संबोधित करिए कि कामनी किसकी पर्यायवाची है, स्त्री की है। ठीक है, वनिता किसकी पर्यायवाची है, स्त्री की है। ठीक है, इन नाम से संबंधित आपकी हो गए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि रमणी, ललना, तरुणी और प्रमदा किसकी पर्यायवाची है, स्त्री की पर्यायवाची है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको ये आपको जरूर इतना आपको ध्यान देना है, चाहे आप इसको आप छोड़ भी दें, लेकिन आप इतने को आप जरूर आप याद रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्यायवाचियां आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए हमने पुरुष और स्त्री पर पर्यायवाची लाया। अब हम आपको कुछ पर्यायवाची और ले आएंगे, जो हम अब आते हैं सीधे शरीर के अंगों पर आएंगे। ठीक है, अभी भी इसमें 2 4 5 पर्यायवाची, जैसे मित्र है, शत्रु है, तो हम सबसे पहले कुछ पर्यायवाची ऐसी है जिसको हम पढ़ा दें, जिससे आपका काम यहीं पर एक साथ हो जाए, क्योंकि परिवार में बहुत सारे मित्र होते हैं और शत्रु भी होते हैं, तो मित्र और शत्रु भी हम आपको यहीं पढ़ा देंगे। कुटुंब, जैसे घर, घर की भी पर्यायवाची आपको आनी चाहिए। ठीक है, परिवार की पर्यायवाची। ठीक है, तो ये सब हम आपके लिए क्या करेंगे, जो ऐसे 2 3 4 वीडियो और बनेंगे 10 10 5 5 मिनट के, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका परिवार से संबंधित जितने भी सदस्य या अन्य व्यक्ति होते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।